Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about breathing and exchange of gases. This is the 17th chapter of NCERT. तो इस चैप्टर में जैसे हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में डाइजेशन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से हम यहाँ पर इस चैप्टर में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसका फंक्शन क्या होता है तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है वो भी हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, इसकी पूरी डेफिनेशन क्या होती है वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे रेस्पिरेशन के डेफिनेशन के बारे में। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड एज अ ब्रीदिंग, कॉमनली कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन। तो जिस तरीके से एक्सचेंजमेंट होता है एटमॉस्फेयर के थ्रू, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजमेंट होता है सिस्टम से एटमॉस्फेयर के बीच में, ठीक है। सिस्टम एंड एटमॉस्फेयर के बीच में जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है, ओके। और उसके बाद जो ब्रीदिंग बोलते हैं एंड कॉमन में अगर इसे बोले तो कॉमन में इसे रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो एक साइड क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, दूसरी साइड क्या लिखा हुआ है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो स्पॉन्जेस एंड सीलेट्रेट्स एंड फ्लैट वॉर्म जो होते हैं, इसमें क्या होता है, जो डिफ्यूजन जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होती है, ठीक है। एंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू जो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, मतलब वो स्किन के थ्रू अपना गैसेस का एक्सचेंजमेंट करते हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है, ओके। अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म जो होता है वो उसके पास मॉइस्ट क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर बात करें तो मॉइस्ट क्यूटिकल होता है, ठीक है। इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में मॉलफिजी ट्यूब्यूल्स होता है जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का फिशेज में गिल्स प्रेजेंट होती हैं, ओके। एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल के बारे में बात कर ले तो वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, ओके। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक होता है एरोबिक और दूसरा क्या होता है, एनारोबिक। एरोबिक एंड एनारोबिक हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है, लेकिन फिर भी हम इसे डिटेल में देखेंगे क्योंकि हमें एक ही पॉइंट पता होता है कि एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, एंड एनारोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, ठीक है। एंड एरोबिक में रेस्पिरेशन डू नॉट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिलीज इज मच हायर। इसमें क्या होता है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के थ्रू कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, क्योंकि वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें एनर्जी का यूज हो रहा है, तो वो क्या है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एंड इसमें एनारोबिक में बात करें तो एनारोबिक रिलीज इज अ लोअर रेट। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी के जो मतलब एनर्जी का जो परसेंटेज है वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, और अगर इन एनारोबिक की बात करेंगे तो उसमें बहुत ही कम होता है, ठीक है, ओके। एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेक प्लेस बोथ साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। लेकिन अगर एनारोबिक की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं द रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो कि आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, उसमें सबसे स्टार्टिंग पार्ट क्या होता है, आप एपिग्लॉटिस, जो कि आपका कवर होता है, फिर से ओपन होता है, फिर कवर होता है, फिर ओपन होता है, ठीक है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस, ठीक है। नेक्स्ट जस्ट नीचे एपिग्लॉटिस के क्या होता है, लैरिंग्स, ठीक है, क्या होता है, लैरिंग्स होता है। देन आपका ट्रैकिया होता है जो कि सी शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है एंड कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। सी शेप्ड कार्टिलेज से बना होता है जो कि राउंडेड एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कई सारे फॉर्म्ड में बना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ सेगमेंट से वो डिवाइड हो जाता है टू पार्ट में, ठीक है। वो ट्रैकिया होता है वो टू पार्ट में, फिफ्थ सेगमेंट में आकर वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, डिवाइड हो जाता है टू पार्ट में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं। तो ब्रोंकस जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है लेफ्ट एंड एक होता है राइट, ठीक है। तो ब्रोंकस जो होता है फिर से अगेन वो डिवाइड होकर वो कई सारे ब्रोंकाई का फॉर्मेशन करता है। तो ब्रोंकस से आपका क्या बना, ब्रोंकाई, ठीक है। तो ब्रोंकाई बन जाता है, फिर ब्रोंकाई से आपके कुछ सम अमाउंट में एज अ लोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो उसको क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं, जहां पर आपके गैसेस जो होते हैं वो फिल होते हैं। ठीक है, क्या होता है, गैसेस जो होते हैं वो फिल होते हैं एल्वोलाई में। उसके बाद हम बात करें जो आपका ये सारी जो पूरी जो ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स एंड सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो आपका किस में कवर रहते हैं, लंग्स के अंदर। ठीक है, ओके, क्या होता है, लंग्स के अंदर कवर रहता है। और उसके बाद हम बात करें तो इसके पूरे जो लंग्स होता है उसके चारों तरफ जो होती है कवरिंग होती है। कौन सी कवरिंग होती है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, ताकि जो रेस्पिरेशन हो रहा होता है तो रेस्पिरेशन में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होने के कारण, प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने के कारण तो फ्लेक्सिसिटी आती है, तो वो आपके इसी के कारण आती है। ठीक है, ताकि वो मूवमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके, तो प्लूरल मेम्ब्रेन में प्लूरल फ्लूइड फिल होता है जिसके कारण ये इजिली मूव कर पाता है। ठीक है, ओके, तो इसके बाद हम बात कर ले तो जो एल्वोलाई होता है उसमें क्या होता है, गैसेस प्रेजेंट होती है और वहीं से होते हैं फिर से वापस जाती हैं गैसेस एंड फिर से एंटर करती हैं, फिर रिजेक्ट होती है। तो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन की प्रोसेस होती रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद लंग्स के जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या होता है, डायफ्राम, जिसके जो कि लिवर के जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है, ओके, तो इसमें देखते हैं तो इस जो लंग्स होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट हो गया और एक राइट हो गया। ठीक है, ओके, तो राइट वाले की बात करें तो वो भी आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फेसर से, एंड दूसरा क्या होता है, ऑब्लिक फेसर। राइट अपर हो गया, फिर राइट मिडिल हो गया एंड राइट लोअर हो गया। ठीक है, तो इन तीनों को कौन डिवाइड करता है, एक डिवाइड करता है हॉरिजॉन्टल फेसर और दूसरा क्या डिवाइड करता है, ऑब्लिक फेसर। ठीक है, और उसके बाद दूसरी तरफ की बात करें तो वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, अपर एंड एक लोअर। तो इस तरीके से क्या है, पूरा आपका लंग्स जो है वो आपका इधर जो राइट वाला होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जो लेफ्ट वाला होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। तो इसके बाद देख लेते हैं सीक्वेंस से जो भी पार्ट है उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, जैसे भी हम रेस्पिरेशन करते हैं, अगर जैसे हमने इंस्पिरेशन की बात करेंगे तो गैसेस जो है जब हम एंटर करते हैं हमारे नेजल कैविटी के थ्रू, नेजल कैविटी जो होते हुए वो कहा जाती है, ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया से लेफ्ट 2 पार्ट में ब्रेक हो जाती है, एक लेफ्ट है एक राइट है। ठीक है, और उसके बाद वो ब्रोंकाई से होते हुए एल्वोलाई के पास जाती है, और एल्वोलाई एंड जो ब्लड स्किन है, ब्लड कैपिलरी है, उसके थ्रू जो उसके बीच में जो गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है वो होता है। फिर उसके बाद जो ब्लड कैपिलरी से जो CO2 जो होता है वो एल्वोलाई में पहुंचता है, एल्वोलाई से फिर से एक्सपिरेशन उन्हीं पार्ट्स के थ्रू अगेन रिवाइज हो जाता है। ठीक है, ओके, तो एक्सपिरेशन, पहले इंस्पिरेशन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन ली गई, और उसके बाद जब एक्सपिरेशन होता है तो फिर CO2 जो होता है वो रिलीज होता है। ठीक है, उसी पार्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे लंग्स की। दे आर सिचुएटेड इन अ थोरासिक कैविटी। तो ये जो होता है थोरासिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। पर देखिए लंग्स आर लाइंड by endodermal epithelium surrounded by mesodermal connective tissue। तो ये लंग्स जो होता है वो आपका एंडोडर्मल एपिथेलियम से बना होता है। ठीक है, उसी से कवर रहता है, एंड किसके थ्रू, मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू है। सो ऑरिजिन इज एंडोडर्म। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, एंडोडर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लारिंग्स की। ओके, तो उसी में लंग्स के अंडर वाला जो पार्ट है, लंग्स के अंदर जो है वो कई सारे पार्ट है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लैरिंग्स जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। ठीक है, जो कि स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, मतलब ट्रैकिया के जस्ट ऊपर वाला और एपिग्लॉटिस के जस्ट नीचे वाला। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। तो लैरिंग्स इज अ कॉर्डलेस बॉक्स व्हिच हेल्प इन अ साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड एज अ साउंड बॉक्स। क्योंकि ये साउंड का प्रोडक्शन करता है इसलिए इसे क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द स्वेलिंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कॉर्डलेस फ्लैप कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। इट्स प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। फूड होता है वो, मतलब फूड जब जैसे ही एंटर करता है तो वो आपका एपिग्लॉटिस जो होता है खुल जाता है। ठीक है, ओपन हो जाता है। नेक्स्ट जब फूड एंटर कर गया तो जो एपिग्लॉटिस होता है वो अगेन क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो क्लोज एंड ओपन का वर्क कौन करता है, एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो वो जो होता है एक स्वेलिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड को एंट्री करने में हेल्प करता है। ओके, और उसके बाद जो आपकी एयर है वो आपकी फूड पाइप में ना जा पाए तो इसके लिए उसे क्लोज भी करता रहता है टाइम पे। ठीक है,
तो इन फूड का एंट्री में और मतलब जो एयर की है एंट्री वो उसके लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। फिर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स जो होता है वो दो पार्ट में होता है, एक राइट हो गया लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें भी हमने वही देखा कि ट्रैकिया से आपका टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिफ्थ सेगमेंट से, एंड एक डिवाइड होता है थ्री पार्ट में और एक डिवाइड होता है टू पार्ट में। तो राइट वाला जो डिवाइड होता है वो थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, राइट अपर, राइट मिडिल एंड राइट लोअर। राइट अपर और राइट मिडिल के बीच में हॉरिजॉन्टल टिश्यू होता है, एंड राइट मिडिल एंड राइट लोअर के बीच में ऑब्लिक फिशर होता है, ठीक है। ऑब्लिक फिशर से वो डिवाइड होते हैं। और उसके बाद जब हम लेफ्ट की बात कर लेते हैं तो लेफ्ट अपर एंड लेफ्ट लोअर के बीच में आपका ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद जब हम बात करें लंग्स जो होता है वो आपका प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर रहता है, ठीक है। अब एयर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो दो लंग्स के बीच में जो गैपिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, मीडियास्टिनम, ठीक है। क्या बोलते हैं, मीडियास्टिनम। और उसके बाद लेफ्ट लंग्स के बीच में कुछ ग्रूव प्रेजेंट होती है जहां पर आपका हार्ट अटैच होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कार्डिक नॉच भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कार्डिक नॉच भी बोलते हैं, जहां पर आपका हार्ट जो है वो अटैच होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वी हैव टू लंग्स व्हिच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा विद अ प्लूरा फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन देम। तो जो अभी मैंने बात करी लंग्स जो होता है, लंग्स जो होता है प्लूरल मेम्ब्रेन के थ्रू कवर रहता है, और प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स के बीच में प्लूरल फ्लूइड फिल होता है, ठीक है। ओके, प्लूरल फ्लूइड इज इंपॉर्टेंट फॉर रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लिविंग सरफेस, ठीक है। जो प्लूरल फ्लूइड आता है उसका इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है कि जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उसके बीच में कोई जो फ्रिक्शन लगता है उसके थ्रू कुछ लंग्स में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। फ्रिक्शन जो है उसको रिड्यूस करता है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। ओके, तो ये इसका वर्क हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कांटेक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग। अभी मैंने बताया कि वो जो होता है एक दूसरे से बिल्कुल ज्वाइंट में अटैच होता है, ठीक है। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कांटेक्ट विद द लंग्स सरफेस। तो ये जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या है, बिल्कुल लंग्स से कनेक्ट रहता है, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लूरासिटी और प्लूरल इफ्यूजन डिसीज के बारे में, ठीक है। Due to the antibacterial or viral infection, the secrete of pleural fluid increases of the pleural fluid increases due to which difficulty in a breathing. जब भी आप इंस्पिरेशन करते हैं तो इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन में कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो एंटर अगर कर जाते हैं तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया एंटर कर रहे हैं या फिर वायरस एंटर कर जाते हैं तो कई सारी डिसीज हो जाती हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि डिसीज ऐसी हो जाएगी कि आपके ब्रीदिंग में है कि डिफिकल्टी आने लगेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैकिया की। तो ट्रैकिया जो अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, ट्रैकिया जो आता है आपका सी कार्टिलेज का बना होता है, शी शेप्ड में, ओके। और कैसा होता है, 10 to 12 सेंटीमीटर इन लॉन्ग होता है। इट इज अलाइंड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग व्हिच आर मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। जो आपका जो सी शेप्ड ट्रैकिया होता है वो किससे बना होता है, मतलब एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज रिंग, ठीक है। और उसके बाद इस पूरे कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये बन जाता है कि ट्रैकिया जो है वो कौन सा कार्टिलेज से बना होता है, तो आप क्या बताएंगे, हाइलिन कार्टिलेज से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं टीएस ऑफ ट्रैकिया की। तो ट्रैकिया क्या होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। जब हम बाहर से देखेंगे तो वो शी शेप्ड दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद जो आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर में कि वो क्या है, हाइलिन कार्टिलेज जो है वो शी शेप्ड होता है। और उसके बाद अंदर की बात करेंगे तो वो गॉबलेट सेल प्रेजेंट होती है रिंग लाइक में। एंड जो रिंग लाइक गॉबलेट सेल होती है वो आपकी किससे बनी होती है, कॉलमनार सेल्स एंड सीलिएटेड सेल्स, मतलब जो आपका अभी क्वेश्चन हमने पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म में पढ़ाया था, ठीक है, कि जो आपका सीलिया से बने हुए कौन से ऑर्गेन होते हैं, ठीक है। तो एक होता है ट्रैकिया और दूसरा क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब, जहां पर आपके सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, एक हो गया ट्रैकिया और दूसरा क्या है, फिलोपियन ट्यूब, जहां पर आपका सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वो इजिली एंटर ना कर पाए आपके लंग्स में। तो वो ट्रैकिया में क्या आके वो फंस जाते हैं, ताकि मतलब लंग्स के अंदर ना जा पाए और वहीं से ही रिलीज हो जाए, ठीक है। ओके, जैसे ही एंटर करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है ब्रीदिंग में, एंड इसके कारण जो आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि हमें स्नीजिंग हो जाती है, एंड खांसने और छींकने के कारण जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं या डस्टी पार्टिकल्स होते हैं वो
रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका जो ट्रैकिया होता है उसमें किस तरीके से जो मतलब सीलिया प्रेजेंट होते हैं और कैसे रिलीज हो जाते हैं, जो डस्टी पार्टिकल्स एंटर करता है उसको देख लेते हैं। तो म्यूकोसीलियर इसलेटर मतलब कि सीलिया प्रेजेंट होते हैं। एंड फिर देखते हैं ट्रैकिया इज लाइंड बाय स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलोनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो वही ट्रैकिया में क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जो कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बने होते हैं, तो उससे आपका डस्टी पार्टिकल जो है वो एंटर नहीं कर पाते, ठीक है। फिर देखते हैं सीलिया एंड म्यूकस हेल्प इन एक्सपेल आउट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स व्हिच आर डिपॉजिटेड इन द ट्रैकिया। जो भी पार्टिकल्स, जो भी डस्टी पार्टिकल्स जो है वो आप ट्रैकिया में जब एंटर कर जाते हैं, ठीक है, या फिर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो सीलिया पे जाकर फंस जाते हैं और उसके बाद जब भी आप एक्सपेल्ड करते हैं, ठीक है, तो वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड thoracic cavity which divided at the level of a fifth thoracic vertebrae into the right and left bronchus। तो जैसे कि मैंने बात करी थी कि जो आपका जो ट्रैकिया होता है वो आपका फिफ्थ thoracic vertebrae से डिवाइड हो जाता है, किसमें, लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस में, ठीक है। ओके, तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, एक जो आपका लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस जो होता है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है। और उसके बाद जो राइट वाला आप देख पा रहे होंगे वो क्या होता है, थिक होता है, जबकि लेफ्ट वाले की बात करेंगे तो वो थिन होता है, ठीक है। ओके, राइट वाला होता है वो आपका थिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, वहां पर एयर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। ओके, और उसके बाद इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ब्रॉडर और शॉर्टर, तो ये जो होता है आपका राइट वाला जो होता है ब्रोंकस, तो वो ब्रॉडर होता है एंड शॉर्टर होता है, ठीक है, ब्रॉडर होता है एंड शॉर्टर होता है। चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर मोर इन राइट साइड ऑफ लंग्स, इसलिए इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ से जो एयर होती है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में जा पाती है, और एयर जाएगी तो जो इन्फेक्टिव पार्टिकल्स है वो भी जाएंगे और उसके बाद इन्फेक्शन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और जबकि लेफ्ट वाले की बात करेंगे तो वो थिन होता है एंड लॉन्ग होता है, तो वहां पर एयर जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है एंड इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी भी कम होती है, ठीक है। फिर देखते हैं, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एल्वोलाई की। External bronchioles give rise to a number of a very thin, irregular walled and a vascularized bag-like structure called is alveoli। तो alveoli जो होता है वो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। ब्रोंकस से आपका क्या होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई आते हैं, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई आते हैं, सेकेंडरी फिर टर्सरी। तो इस तरीके से क्या है, टर्सरी से आपका alveoli जो होता है वो ज्वाइंट होता है, जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पर आपके गैसेस जो है वो स्टोर होते हैं, ठीक है। ओके, फिर देखिए alveoli consists of two type of epithelial cells and one type of macrophages। तो alveoli जो होता है वो 3 लेयर्ड में बना होता है। जो 2 लेयर्ड होता है वो कौन सी होती है, epithelial cells, एंड 1 जो होती है वो क्या होती है, macrophages होती है, ठीक है। फिर देखिए alveoli macrophages are a fixed macrophages and they prevent infection to the lungs। तो जो macrophages होते हैं वो alveoli में इन्फेक्शन करने के लिए, इन्फेक्शन के लिए प्रिवेंट करती है, ठीक है, लंग्स में इन्फेक्शन के लिए प्रिवेंट करती है, ठीक है। ओके, होता है एपिथेलियल सेल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टाइप फर्स्ट और दूसरा क्या होता है, टाइप सेकंड। फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं, सिक्रेटेड एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। टाइप 2 की बात कर लेते हैं, तो सिक्रेटिंग सर्फेक्टेंट व्हिच मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स लाइक थिन प्लस डीपीपी प्लस प्रोटीन। तो आपका 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एंजियोटेंसिनोजन सिक्रेट करता है, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम की कवरिंग होती है, और दूसरी की बात करें तो वो सर्फेक्टेंट सिक्रेट करता है, कौन कौन सा, फॉस्फोलिपिड्स, क्योंकि फॉस्फोलिपिड से बना होता है, एंड डीपीपीसी से एंड प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। ओके, तो अब इस सर्फेक्टेंट की बात कर लेते हैं। It help in reduce the surface tension inside the alveoli so that alveoli are inflated once they never collapse during expiration। तो सर्फेक्टेंट जो होता है वो आपका जो मतलब जो आपका एल्वोलाई होता है उसको कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है। एल्वोलाई में सरफेस टेंशन होता है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, एंड एक्सपिरेशन के थ्रू कोलैप्स हो जाता है ना, तो कोलैप्स होने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करें फंक्शन की, टू इंक्रीज पल्मोनरी
कॉम्प्लियंसेस लंग एक्सपेंशन इनसाइड द थोरासिक कैविटी। तो अगर हम सर्फेक्टेंट की बात करें, जैसे जैसे सर्फेक्टेंट होगा तो वैसे वैसे क्या होगा, वो थोरासिक कैविटी जो एक्सपेंड होगी, ठीक है, लंग्स जो होगा वो एक्सपेंड होगा, क्योंकि इंस्पिरेशन के थ्रू गैसेज एंटर करी एंड गैसेज एंटर होने के कारण जो लेंथ होगा, थोरासिक कैविटी होगी, वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी, ठीक है, क्या होगी, एक्सपेंड होगी। तो जब वो थोरासिक कैविटी एक्सपेंड होगी तो पल्मोनरी भी एक्सपेंड होगी। टू प्रिवेंट एटलैक्टेसिस, ठीक है, कोलैप्स ऑफ लंग्स एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन। वो एक्सपिरेशन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, कोलैप्स हो जाती है, ठीक है, क्या होती है, कोलैप्स होता है, लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाता है जब गैसेस जो है वो फिर से बाहर जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको एक्सपेंड होने में एंड कोलैप्स होने में हेल्प करता है सर्फेक्टेंट, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मतलब IRDS। इसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।